हेलो गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकली कॉम्बिनेशन। ओके, लॉ ऑफ केमिकली कॉम्बिनेशंस। और इसमें हमारे पास ये जो 5 लॉ है, ओके, इन 5 लॉ को डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर है? और इन 5 लॉ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद हमारे पास एग्जांपल है, उन कुछ एग्जांपल से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो हम लोग फर्स्ट लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, आजकल ये लॉ यूज नहीं होता है। ये लॉ हमारे पास इसके जो इसका मेन थीम है, ठीक है, वो क्या कहता है? ये लॉ है, ये जो हमें बेसिकली क्या कहता है कि सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट। मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, ठीक है, आप लोग मेरे साथ में नोट करते हुए चले और ये हम लोग नोट्स बना लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, देखो, सम ऑफ सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल होगा सम ऑफ masses of प्रोडक्ट्स। क्लियर है कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो क्या होंगे गाइस? इक्वल होंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। देखो, ए प्लस बी गिव्स ए बी। अब देखो, यहां पर जो ए का जो मास है ना, ठीक है, क्या है? ए का जो मास होगा, क्लियर है कि नहीं, ए और बी का जो मास है, ठीक है, दिस इज ए रिएक्टेंट है, ओके, एंड दिस इज ए प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं है? क्या है? प्रोडक्ट है। अब जो ए और बी का जो मास है, ठीक है, ए और बी मतलब बोले तो रिएक्टेंट का मास, ओके, और ए बी बोले तो प्रोडक्ट का मास। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे भाई? इक्वल होंगे। क्लियर है कि नहीं है? हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, ये लीजिएगा, ये कार्बन प्लस O2। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इससे गाइस हमें मिलता है CO2। क्लियर है कि नहीं है? क्या मिलता है? CO2। अब देखो, CO2 जो हमें मिला, ठीक है, अब देखो कार्बन, देखो एक कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। और एक ऑक्सीजन का होता है वो 16 होता है। क्लियर है सबको? ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये हो गया मेरे पास कार्बन के लिए, मेरे पास हो गई 12, और ऑक्सीजन के लिए मेरे पास देखो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ओके, 1 ऑक्सीजन के लिए 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 32। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 44। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर चेक करो, देखो 12 प्लस 32, ओके, और ये गाइस हो गया हमारे पास 44। क्लियर है कि नहीं है? कितना हो गया? 44। तो मतलब यहाँ पर देखो, ये रिएक्टेंट है, ओके, और रिएक्टेंट का जो मास है इक्वल हो गया किसके? रिएक्टेंट का मास है वो इक्वल हो गया प्रोडक्ट के मास के। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट के मास। क्लियर है? ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वैसे इसमें इतने ज़्यादा एग्जांपल्स होते नहीं हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ही नोट करता हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने, देखो, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? ओके, चलो गाइस, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस मेरे साथ में नोट कीजिएगा। ओके, देखो, इफ इफ 6.3 ग्राम of NaHCO3 are added to 5.15.0 gram of COH solution. Okay,
the reduce is formed weight 18 gram. Okay, what is the mass of CO2 released in the रिएक्शन? ओके, ठीक है। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, देखो गाइस, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप कुछ स्टेप होंगे। देखो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास गाइस है कि हम इसके एक रिएक्शंस को नोट करते हैं। देखो रिएक्शंस क्या है, रिएक्शंस हमारे पास NaHCO3 प्लस CH3COOH। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, और इससे गाइस हमें मिलता क्या है, देखो इससे हमें मिलेगा H2O, ओके, प्लस CH3COOH प्लस CO2। क्लियर है गाइस? अब हमारे पास देखो ये बेसिकली आपको पता है सबको कि ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया रिएक्टेंट, और ये हो गया गाइस हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये गैस बनती है, ठीक है, ये सब लिक्विड है, ओके, ये लिक्विड फॉर्म में है, ओके, ये भी लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन ये हमारे पास क्या है, गैस है। क्लियर है कि नहीं? क्या है, गैस है। क्लियर है सबको? अब देखो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये आपके पास जो है, ठीक है, देखो NaHCO3, ठीक है, कितना है भाई हमारे पास, देखो गिवन है, ये लेता है 6.3 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो पेन हम चेंज कर लेते हैं। ओके, ये लिए ब्लैक पेन ले लेते हैं। ओके, चलो गाइस, देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, ये जो है हमारे पास ये है 6.3 ग्राम। क्लियर है? 6.3 ग्राम। ओके, और ये जो है हमारे पास इसकी क्वांटिटी है, ये है 15.0 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, फिर कहता है कि द रिड्यूस ऑफ फाउंड द वेट ऑफ 18 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज इन द गैस। ठीक है, अब मतलब क्या कहता है कि भाई ये गैस में से ना ये रिलीज हो गया, ठीक है, इसका मास इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इसका मास इंक्लूड है। ठीक है, ओके, तो जो ये मास का इसका मास जो इंक्लूड है ये है हमारे पास 18 ग्राम। ओके, सॉरी, ये लो 18 ग्राम। ओके, तो ये जो हमारे पास जो ये गैस है, ठीक है, इसका जो मास हो गया, ठीक है, आप देखो रिलीज इन द रिएक्शन मतलब रिलीज हो चुका है रिएक्शन से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मास ले लेते हैं एक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास जो लॉ था उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्या हो गया, 6.3 ग्राम, ओके, प्लस 15.0 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? इजिकल टू 18.0 ग्राम प्लस, अब यहाँ पर कितना लिया हमने, एक्स लिया, तो ये क्या कर देंगे, एक्स ग्राम। कैसा कर देंगे, एक्स ग्राम। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अभी सेकंड स्टेप यही होगा गाइस हमारा। ओके, सेकंड स्टेप क्या है हमारा, यही होगा। अब हम इसको इक्वल करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा आएगा, ठीक है, फिर देखो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 21.3 ग्राम इजिकल टू, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा गाइस एक्स प्लस 18 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? वही रहेगा एक्स प्लस 18 ग्राम। तो देखो अब इसमें सिंपल सा है कि हमारे पास देखो टोटल इसके इक्वल टू, ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट है हमारे पास, इस प्रोडक्ट के इक्वल क्या होना चाहिए हमारे पास, रिएक्टेंट होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ये प्रोडक्ट है हमारे पास, इस प्रोडक्ट का देखो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ओके,
इसके इक्वल क्या आना चाहिए हमारे पास, ये रिएक्टेंट आना चाहिए। तो जो 21.3 ग्राम हमने रिएक्टेंट लिया, ठीक है, ये क्या हमारे पास रिएक्टेंट मास, रिएक्टेंट मास। और ये जो हमारे पास आया ये कितना है, ये हमारे पास है प्रोडक्ट का मास। अब गाइस देखो, लिक्विड तो हमारे पास रह गया, लेकिन गैस हमारे पास यहाँ से क्या हो गई, रिलीज हो गई कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई एक्स का मास निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 18 को इसमें से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, 18 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो सिंपल सा क्या है, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 213 माइनस 18, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 3.3 ग्राम, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। क्या आ जाएगा गाइस हमारे पास 3.3 ग्राम, क्लियर है कि नहीं है सबको, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गई कि कितनी गैस हमारी यहाँ से इस रिएक्शन से क्या हो गई, रिलीज हो गई, ठीक है। मतलब क्या कह सकता हूँ कि ये जो है ये हो गया CO2 गैस रिलीज, क्लियर है कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं आया ये, ओके गाइस। चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट, क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है। देखो इसमें ये भी हमने, ये सेकंड लॉ है, क्लियर है कि नहीं है, सेकंड लॉ लेते हैं। देखो सेकंड लॉ, देखो सबसे पहले हम देखो इसके बारे में हम इसको आराम से देखते हैं। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, सेम सिंपल सा है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पेन चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a given compound, a given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। देखो भाई क्या कहता है इस एलिमेंट में, ठीक है, इसमें देखो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या होगा, वेट एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड में क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो उनका जो रेशियो होगा उनका, ठीक है, उनका कोई रेशियो होगा। मैं सिंपल से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ भाई, हमारे पास कोई भी XYZ कोई भी क्या है, कंपाउंड है, जो कंपाउंड है मान के चलना, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स है। और कंपाउंड में क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे गाइस, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स का वेट है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि एलिमेंट ऑफ वेट, एलिमेंट ऑफ वेट, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब देखो कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, और एलिमेंट्स का जो वेट है, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है, वो एक रेशियो में, ठीक है, एक क्या होगा, एक स्मॉल सेम क्वांटिटी, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। मतलब रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, रेशियो सेम होगा, क्लियर है कि नहीं। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो मान के चलना कि कोई भी हमारे पास एक एग्जांपल है, देखो मैं कहता हूँ कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, सेम कंपाउंड है, तो उसमें सेम एलिमेंट होंगे, तो उनका रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। बस इतना सा ही कहता है कि एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेनिंग एक्सट्रिक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, इतना सा है। अब इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास ना, ठीक है, मेरे पास एक कंपाउंड है, और वो कंपाउंड है
क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्लियर है कि नहीं? लो ये क्यूप्रिक कार्बोनेट हो गया, मेरे पास है क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट, और क्यूप्रिक कार्बोनेट क्या होता है गाइस? देखो CuCO3। क्लियर है कि नहीं? देखो CuCO3, ठीक है। हमने आप आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में बताया था कि इसको कैसे फॉर्म करते हैं। देखो कॉपर है, और कॉपर पर क्या चार्ज होगा? ठीक है, कॉपर पर +2 चार्ज होगा, और CO3 पर कैसा चार्ज होगा? -2 चार्ज होगा। कैसा होगा भाई? -2 चार्ज होगा। क्लियर है कि नहीं? इसको बोलते हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्लियर है कि नहीं गाइस? अब देखो साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई इस क्यूप्रिक जो कार्बोनेट है ना, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में लेते हैं। मतलब कहते हैं कि भाई एक तो नेचुरली लेते हैं, ठीक है, और एक सिंथेटिक लेते हैं। मतलब एक तो नेचुरल जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है उसको देखते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सैंपल ले लिया हमने, ओके। और ऐसे ही हम एक सैंपल और लेते हैं, या सिंथेटिक सिंथेटिक सैंपल ले लिया। मतलब हमने एक तो बनाया हुआ सैंपल ले लिया, ठीक है, सिंथेटिक है, और एक नेचुरली हमने क्यूप्रिक कार्बोनेट ले लिया। देखो दोनों है कार्बोनेट ही। क्लियर है कि नहीं? क्यूप्रिक कार्बोनेट ही है, CO3 है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये कैसा है? ठीक है, ये नेचुरल है। कैसा है भाई? नेचुरल है। मैं कहता हूँ कि CuCO3, यहाँ पर भी CuCO3 है, और यहाँ पर भी क्या है? CuCO3 है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम इसके एलिमेंट का जो हम क्या देखते हैं, वेट या इसका जो रेशियो देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या क्या है। देखो यहाँ पर कार्बन है, कॉपर है, कार्बन है, और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर भी क्या है? कॉपर है, कार्बन है, और ऑक्सीजन है। देखो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया? कॉपर आ गया, ठीक है, फिर कार्बन आ गया, फिर ऑक्सीजन हो गया। इसमें भी क्या है? कॉपर है, फिर यहाँ पर ये कार्बन मान लो, और ये ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है कि नहीं गाइस? अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखो कार्बन का जो यहाँ पर जो परसेंटेज है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, कार्बन का जो परसेंटेज है इसमें है 51.35। क्लियर है कि नहीं? मतलब 51.35 यहाँ पर क्या है? कॉपर है इसमें। क्लियर है कि नहीं? नेचुरल में। तो यहाँ पर जो कार्बन का जो परसेंटेज होगा, ठीक है, वो होगा 9.74%। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, और मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये यहाँ पर है 28.91%। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो रेशियो होगा ना, वो भी सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। 51.35% क्या होगा? कॉपर होगा। 9.741% क्या होगा? कार्बन हो गया। और 28.91 क्या हो गए? ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन हो गए। क्या हो गए? ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि आपने जो कॉपर कार्बोनेट है वो कहीं से भी लिया हो, लेकिन इसके जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट का जो वेट है, ओके, एलिमेंट ऑफ वेट है, वो एक सेम रेशियो में होगा। कैसा होगा भाई? जो रेम रेशियो होगा, देखो इनका रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो, सिंथेटिक है उसका रेशियो चेक करो, ओके, और ये नेचुरल है इसका रेशियो चेक करते हैं, तो क्या आता है? इक्वल आता है। कैसा है? इक्वल आता है, सेम रेशियो आता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ है, आपको समझ आ गया होगा। ओके गाइस, तो इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। देखो मैं कहता हूँ कि भाई मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर मैं लेता हूँ एक तो सी वाटर लेता हूँ। क्या लेता हूँ? सी वाटर। एक लेता हूँ गाइस मैं रेन वाटर, और एक लेता हूँ मैं टैप वाटर। अब देखो यहाँ पर भी क्या होगा? H2O ही होगा, ओके। यहाँ पर भी क्या होगा? H2O ही होगा। यहाँ पर भी ये H2O ही होगा, और यहाँ पर भी गाइस क्या होंगे? H2O ही होगा। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? वाटर का सेम है। क्लियर है कि नहीं है? देखो वाटर लिया हमने, सिंपल सा है, क्या लिया? वाटर लिया। अब देखो गाइस
यहाँ पर जो वाटर है, वाटर में क्या क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन होगा, क्लियर है कि नहीं सबको, ओके। चलो अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो हाइड्रोजन का जो रेशियो है, इसका एटॉमिक मास का जो 2:16 है, बोलो है कि नहीं है, ठीक है, 2:16 होगा, और ये भी क्या होगा, 2:16 होगा, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अगर इसको रेशियो को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1:8, और ये भी क्या हो जाएगा 1:8, और ये भी क्या हो जाएगा 1:8। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वाटर कोई भी लें, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, देखो वाटर हम क्या लेंगे, हम वाटर कोई भी लें, सी वाटर लें या रेन वाटर लें या फिर टैप वाटर लें, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, हमारे घर का वाटर लें, कैसा भी लें, ठीक है, उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला वाटर का यही होगा, क्लियर है कि नहीं, सेम होगा इनका। तो इनके जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, और इनका रेशियो जो आएगा वो 1:8 आएगा, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो सबके सब में जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1:8 आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, तो ये सेम आता है। तो इसको जो ये लॉ है, ठीक है, इस लॉ को ओके ध्यान रखना, इस लॉ को, ठीक है, कुछ टाइम तक हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, ध्यान रखना, ठीक है, स्टार करके नोट कर लेना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, क्लियर है कि नहीं, क्या है, कंपोजिशन, ठीक है। और इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या है कि ये सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये जो है सोर्स पर, मतलब देखो ये लॉ है, ये सोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा ना, ठीक है, देखो इससे इस एग्जांपल में भी और इससे पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें भी, ठीक है, ये किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये सोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये, ठीक है, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो मैं क्या नोट कर सकता हूँ, 10 irrespective of the source a given compound always containing same elements in the proportion, ओके, ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड लॉ, क्लियर है गाइस सबको, ओके। चलो अब देखो इसमें हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, आप लोग करके बताएंगे इस एग्जांपल को, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड लिया है और ब्लैक बोर्ड पर हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ठीक है, अब इसमें दो एक्सपेरिमेंट हैं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लेता हूँ, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या कहता है, देखो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, और इस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या कहता है कि 0.243 ग्राम ऑफ mg on burning with ऑक्सीजन, और ये यील्ड आती है इसकी 0. ये कोई साइन नहीं है, 0.4030 ग्राम ऑफ mg, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जो सेकंड है हमारे पास वो क्या करता है, ठीक है, इसमें क्या कहता है कि 0.182 ग्राम mg on burning with oxygen
yield 0.3020 ग्राम ऑफ, ये MgO है भाई, ओके, ये MgO। क्लियर है कि नहीं? देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइज। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ठीक है 1, और एक्सपेरिमेंट 1 में, ठीक है, mg कितना लिया। देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या है, देखो हमारे पास जो mg लिया है उसने ये लिया है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, और कहता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद में, ठीक है, जो MgO है उस वो इतना बनाता है। क्लियर है कि नहीं? इतनी क्वांटिटी में बनाता है। फिर सेकंड हमारे पास एग्जांपल है कि ये है हमारे पास कि कहता है कि Mg इतना लिया, ओके, और हमारे पास जो लास्ट में हमारे पास जो MgO का फॉर्मेशन हुआ ऑक्सीजन के बाद में, ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद वो ये बनता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये किस लॉ को फॉलो करता है? तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, तो देखो Mg, ओके, और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, और इससे क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है MgO बनाता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, क्या बनाता है MgO बनाता है गाइस। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको चेक करते हुए चलते हैं। देखो ये जो है हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये कितना लेता है, ये लेता है 0.243 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? और हमें MgO कितना मिलता है, 0.430 ग्राम। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट सेकंड, और सेकंड में हमारे पास Mg कितना लेता है, 0.182 ग्राम। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास MgO कितना बनता है, ये बनता है 0.3020 ग्राम। क्लियर है कि नहीं है सबको? ओके, अब देखो गाइस, अब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बाकी तो हमारे पास है। तो ऑक्सीजन को निकालने के लिए देखो MgO का टोटल, अब हमने पढ़ा अभी कि टोटल रिएक्टेंट, अब देखो ये रिएक्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? और ये क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, ओके, ये होता है कि नहीं, इक्वल टू होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें से ये जो नंबर है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को ही हम सॉल्व करेंगे, और हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ से 0.4030 में से माइनस कर देंगे किसको, 0.243 को। क्लियर है कि नहीं? तो हमारा पास क्या आएगा, 0.160। क्लियर है कि नहीं? ये क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम। ओके, तो ये नोट करेंगे, पॉइंट, 1 सेकेंड, ये लीजिएगा, देखो 0.160 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? क्या ले लिया, 0.160 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? तो सेम हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं? सेम हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से टोटल में से, ठीक है, Mg को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे क्या, Mg, और Mg कितना है, 182 ग्राम। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.120 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? ये हो गया 0.120 ग्राम। क्लियर है कि नहीं सबको ये गाइस? अरे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके भाई, ठीक है, अब हमारे पास देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब हमारे पास आ गया ऑक्सीजन का भी आ गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या करेंगे, ठीक है, देखो Mg रेशियो ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं? देखो Mg है, ठीक है, 0.243 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? और ये आ गया, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 0.160 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.51। क्लियर है कि नहीं? अब इसको आप चाहे परसेंटेज में लें, चाहे वेट में लें, कुछ भी ले लें, ठीक है, नंबर आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब एक्सपेरिमेंट सेकंड में भी Mg और रेशियो ऑक्सीजन का, क्लियर है कि नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ये आ गया 0.182 ग्राम, और अपन में 0.120 ग्राम। क्लियर है कि नहीं?
इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा, ये 1। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, मतलब क्या आ रहा है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ वेट, एलिमेंट ऑफ वेट का जो रेशियो आ रहा है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये किस लॉ को फॉलो करते हैं, ये सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये किसको करते हैं, सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं गाइस ये, ओके, सब लोगों को क्लियर हुआ ये। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर लेना, क्लियर है कि नहीं है। चलो चलो गाइस, नेक्स्ट हम लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ओके, नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, ये थर्ड लॉ हो गया, और लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, प्रोपोर्शन ये लीजिएगा, क्लियर है कि नहीं, लॉ ऑफ, ठीक है, मल्टीपल। अब देखो नेम से ये है कि मल्टीपल है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, मल्टीपल है। तो इसकी फर्स्ट हम डेफिनेशंस नोट करेंगे। when two elements combine from more than one compound, more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other elements are in the ratio of small whole numbers। मतलब क्या हुआ गाइस, देखो इसमें क्या कहता है कि when टू एलिमेंट्स, ओके, कोई भी टू एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कंबाइन होंगे, ओके, और कंबाइन होकर एक से अधिक, ठीक है, मतलब मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनमें जो एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, इनमें जो एलिमेंट्स होंगे उनमें से एक का मास क्या होगा, फिक्स होगा, एक का मास क्या होगा, फिक्स होगा। और जो एलिमेंट्स, जो सिमिलर जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे, ठीक है, उनके जो मास होंगे, उनका मास का, ठीक है, जो मास है, ठीक है, उनका रेशियो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर मिलता है, क्या मिलता है, स्मॉल एक होल नंबर मिलता है। क्लियर है कि नहीं, चलो हम इसे सॉल्व करके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं H2O2। देखो हमारे पास है ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, क्लियर है गाइस। अब देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हमें क्या मिलता है, हम बना सकते हैं इससे, देखो ये H2O वाटर बना सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, और हम बना सकते हैं H2O2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिंपल सा है, ये वाटर और ये हो गया भाई हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सिंपल सा है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और वाटर, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं,
पहले लेते हैं हम वाटर। देखो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स हमें मिलता है H2O। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो इसका हम एटॉमिक मास नोट कर दें। देखो मैं कहता हूँ कि 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? टोटल हमें मिला 18 ग्राम। मिला कि नहीं? ठीक है। हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को नोट करते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O2। क्लियर है कि नहीं? देखो हमने लिया सेम कंपाउंड लिया। क्लियर है कि नहीं? देखो हमने कहा कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन। देखो टू एलिमेंट्स हैं, क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होकर ठीक है मोर देन वन। ओके ठीक है, मोर देन वन। देखो एक से ज़्यादा हमारे पास क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं कि नहीं? ठीक है, कंपाउंड बना रहे हैं। तो इनमें से अब देखो यहाँ पर जो है 2 ग्राम। ओके, और ये जो हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वन का होता है 16, तो टू का कितना हो गया? 32। ओके, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 34 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसने कहा कि एक एलिमेंट्स क्या होगा? फिक्स होगा। एक एलिमेंट हमारे पास फिक्स है कि नहीं? देखो ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन। ठीक है, देखो इसका मास क्या है? इसका फिक्स है कि नहीं है? ठीक है, जबकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन का क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। क्या हो गया भाई? डिफरेंट हो गया। मतलब ऑक्सीजन का मास है, ठीक है, डिफरेंट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसके? हेयर मास ऑफ ऑक्सीजन, हेयर the mass of oxygen is equal to 16 ग्राम। ओके, एंड 32 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? तो फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये होगा गाइस 2 ग्राम। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो जो सिंपल जो हमारे पास रेशियो आएगा, सिंपल जो हमारे पास रेशियो आएगा वो आएगा 16:32। मतलब 1:2। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब देखो 1:2 एक सिंपल रेशियो आ रहा है कि नहीं है? ठीक है, एक स्मॉल होल नंबर आ रहा है कि नहीं है? कैसा आ रहा है? स्मॉल होल नंबर आ रहा है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर हमारे पास टू कंपाउंड है, टू एलिमेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स कंबाइन होकर ठीक है वन से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे उनमें से किसी एक एलिमेंट का, ठीक है, एक एलिमेंट का क्या होगा? मास फिक्स होगा। और दूसरे का जो एलिमेंट है, ठीक है, दूसरा जो एलिमेंट है उसका जो रेशियो होगा, ठीक है, वो एक स्मॉल हॉल नंबर आता है। कैसा आता है? स्मॉल हॉल नंबर आता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जांपल और लेते हैं गाइस। देखो यहाँ पर लेते हैं हम लोग कार्बन प्लस, एग्जांपल नंबर सेकंड, ये प्लस सी प्लस O2, और ये गिव्स, ये मिलता है हमें गाइस CO2। क्लियर है कि नहीं है? ओके, और हम लेते हैं, एक लेते हैं सी कार्बन प्लस हाफ O2। ओके, और ये हो गया हमारे पास CO। क्लियर है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं सबको? चलो, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? देखो यहाँ तो ये तो क्या है? कार्बन है। देखो ये इसका 12 हो गया और इसका कितना हो गया? 32। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ पर ये 12 और ये हो गया 16। तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा, देखो 12 और ये हो गया 44। क्लियर है कि नहीं? कितना हो गया? 44 हो गया गाइस। और ये हमारे पास हो गया 12 और ये हो गया 8 और ये 2। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, 28। अब देखो गाइस यहाँ पर हमारे पास क्या है? सेम कंपाउंड है कि नहीं? देखो एक कंपाउंड हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट इस कंपाउंड में सेम है, बाकी इसका रेशियो क्या है? डिफरेंट हो गया कि नहीं है? ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन का जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या है? क्लियर है कि नहीं? हेयर, हेयर द masses of carbon, masses of carbon fixed
क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, कितना है? 12 ग्राम। ओके, और सेकंड हमारे पास है कि मासेस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये कितना है हमारे पास? देखो, एक में 32 है और एक में हमारे पास कितना है? 16 है। कितना है? 16 है। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा गाइस, ठीक है, रिवर्स करके नोट कर दो भाई इसको। ओके, इसका नोट कर दो ऐसे, 16:32। क्लियर है कि नहीं है? देखो, तो इसका लिए सिंपल जो रेशियो बन जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? 1:2। क्या हो गया? 1:2। बोलो क्लियर है कि नहीं है सबको? देखो, एक सिंपल रेशियो आता है। समझ गए कि नहीं समझे? ओके भाई, चलो गाइस, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक थर्ड लॉ है। चलो, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। आप लोग कोशिश करना कि आप लोग इनको सॉल्व करने की। क्लियर है कि नहीं सबको? चलो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इसी टाइप का। थर्ड, देखो यहाँ पर गाइस सब लेते हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या लेते हैं भाई? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। देखो, टू एलिमेंट्स हैं हमारे पास। डेफिनेशन को ध्यान रखो, टू एलिमेंट्स हैं और उनके एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, मोर देन वन। ओके, एक से ज़्यादा हमारे पास कंपाउंड बनेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, इससे कौन कौन से कंपाउंड हमारे पास बन सकते हैं। फर्स्ट ले सकते हैं हम लोग, देखो ये N2O बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, फिर बना सकते हैं हम NO बना सकते हैं, फिर N2O3 बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये NO2 बना सकते हैं नाइट्रोजन, और इससे ये नाइट्रोजन N2O5 बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब ये हमारे पास कंपाउंड बने किनसे? ये एलिमेंट्स हैं और ये कंपाउंड। क्या हो गया गाइस? कंपाउंड। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, हमारे पास जो ये कंपाउंड है, इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हमें क्या नोट करना है? मास नोट करना है। क्या नोट करना है भाई? मास नोट करना है। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये गाइस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मास नोट करना है। देखो, यहाँ पर देखो वन, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है 14। क्लियर है कि नहीं? 14 होता है। ओके, और ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। क्लियर है? तो देखो, यहाँ पर हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पर है, वन सेकेंड, पेन फिर चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ पर है, देखो, वन नाइट्रोजन में कितना होता है? 14 होता है, तो टू में कितना हो गया? 28। ओके, और ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? वन ऑक्सीजन है यहाँ पर। कितना है भाई? वन ऑक्सीजन है। तो वन ऑक्सीजन के लिए क्या लेंगे? ऑक्सीजन के लेंगे 16। क्लियर है कि नहीं? ऐसे हम इसके लिए क्या लेंगे भाई? 14। ओके, और यहाँ पर ले लेंगे 16। क्लियर है कि नहीं है सबको? ओके, तो चलो, अब इसके लिए देखो, वन नाइट्रोजन के लिए 14, तो टू के लिए हो जाएगा 28, और ऑक्सीजन 3 है, 3 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। ऐसे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए कितना लेंगे? नाइट्रोजन के लिए लेंगे गाइस हम 14, और ऑक्सीजन 2 है, तो 32। क्लियर है? कितना हो गया? 32। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे इसमें? देखो यहाँ पर हो गया, टू नाइट्रोजन है, टू नाइट्रोजन के लिए 28। ओके, और 5 ऑक्सीजन है, तो 5 मल्टीप्लाई 16 कितना हो गया? 18। क्लियर है ना सबको? चलो, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? देखो, यहाँ पर हमें एक नंबर को फिक्स करना है। क्या करना है गाइस? एक नंबर को हमें क्या करना है? फिक्स करना है, और वो कैसे भी करके हम लोगों को, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो एक नंबर को फिक्स किया, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं 28 ले लेता हूँ। ठीक है भाई, देखो 28 तो कैसे, अब देखो 28 यहाँ पर भी है, 28 यहाँ है, और 28 यहाँ है। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं इसको जस्ट डबल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? जस्ट डबल कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि भाई इसको तो N2O ही रखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, देखो N2O को मैं जस्ट इसके होल ब्रैकेट कर देता हूँ, तो ये डबल हो गया ना कम्प्लीटली। क्या हो गया गाइस? कम्प्लीटली डबल हो गया। ओके, तो इसको मैं कितना करूँगा? ठीक है, अब इसको भी मैं क्या कर दूंगा? इसको भी NO2 को भी मैं क्या कर दूंगा? डबल कर दूंगा। समझ गए कि नहीं?
ओके, बाकी को सेम रखेंगे, बाकी को हम सेम रखेंगे, ठीक है। ये N2O3 करेंगे और इसको भी N2O5 कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब चलो, अब इनके फिर से नोट करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? देखो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, क्लियर है कि नहीं? चलो मैं इसको डाउन साइड में नोट कर देता हूँ। क्लियर है? यहाँ पर नोट करता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर है हमारे पास, देखो ये N2O है, ये NO है, और ये N2O3 है, ये NO2 है, और ये N2O5 है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो हमारे पास इसको अगर मैं डबल करता हूँ, क्लियर है कि नहीं? देखो इसको मैं डबल करता हूँ, ध्यान से देखना, इसको इस NO को, सेकंड नंबर को अगर मैं डबल करता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 28 और यहाँ पर ये हो जाएगा 32। क्लियर है कि नहीं है? चलो इनके लिए हम लोग फिर से नोट करते हैं। देखो मैं इसको डबल कर देता हूँ, ओके ध्यान देना, और मैं इसको डबल करता हूँ। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए तो मेरे पास क्या होगा, 28, ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं 28 और 16। इसके लिए क्या हो जाएगा, अब देखो जस्ट इसका डबल हो जाएगा कि नहीं 14 का, तो 14 का डबल क्या हो गया 28, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो इसका तो 28 ही है और इसका हो गया 48 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जस्ट डबल हो गया, तो डबल हो गया तो इसका क्या करेंगे भाई, 14 का क्या हो जाएगा 28, और इसका कितना हो जाएगा, देखो 48 का डबल कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, क्या हो जाएगा 48 का डबल कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली आपके लोगों के पास हो जाएगा ये 96। क्लियर है कि नहीं, 96 हो जाएगा। और ये हमारे पास हो गया गाइस, देखो ये हो गया 28 और ये हो गया 80। क्लियर है कि नहीं है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब देखो हमने कंप्लीटली ये कर दिया। अब देखो ये आपके पास इक्वल आ गया कि नहीं? क्या हो गया, एक जो एलिमेंट है उसका रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया कि नहीं? ठीक है, जबकि दूसरे का जो है, ठीक है, वो देखो देखो ये इससे जस्ट डबल है कि नहीं है? क्या है, डबल है। तो क्या कर देंगे 1:2 कर देंगे कि नहीं? क्या कर देंगे 1:2। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसका रेशियो चेक कर लेंगे, फिर इन दोनों का रेशियो चेक करेंगे, फिर इन दोनों का रेशियो चेक कर लेंगे, और फिर इन दोनों का रेशियो चेक कर लेंगे। ये क्या आएंगे, एक स्मॉल रेशियो मिलता है। क्या मिलता है, एक स्मॉल रेशियो मिलता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? ओके, चलो गाइज, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड लॉ कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, थर्ड लॉ कंप्लीट हो गया। समझ गए? ओके, चलो अब नेक्स्ट लेते हैं हम, ठीक है, फोर्थ लॉ। देखो फोर्थ लॉ, ठीक है, ये है, ठीक है, गेलुशाक का लॉ, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, ले लुसाक, ठीक है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम, बस इतना है। ठीक है, ये हेडिंग हो गई इसकी। अब भाई देखो, ये इसने ये जो लॉ है, ठीक है, ये गेलोसाक ने दिया था फर्स्ट में, ठीक है, किसने दिया था, गेलोसाक ने, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये प्रिंट नहीं हुआ, ये, ठीक है, GAY है, ओके, गेलोशाक, ओके, गेलुशाक लॉ है, ठीक है। अब इस लॉ में, ठीक है, ये लॉ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, गेलोसाक नाम के साइंटिस्ट थे, और ये इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ज़्यादा, ठीक है, गैसेस स्टेज में, गैसेस स्टेज में भी आता है ये, ठीक है, लेकिन ये गैसेस, ठीक है, ये गेलुसाक नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, गेलुशाक, ठीक है, 1808 में आया था ये, ओके, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो इसमें कहता गया है भाई, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को नोट करेंगे। देखो व्हेन गैसेस, when
when gases combine when gases combine or produce in a chemically reaction chemically reactions, they do show in a simple ratio by वॉल्यूम। क्या हो गया? ठीक है, देखो व्हेन गैस कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शंस दे डू शो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, प्रोवाइड provided all gases are at same temperature and pressure, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो क्या कहता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देखो ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास क्या है, ठीक है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, और वो गैसियस रिएक्शंस में, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक दो चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना आप लोग, ओके। देखो यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशंस है, ठीक है, वो क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो या कांस्टेंट हो। क्लियर है कि नहीं है? सिंपल सा है कि हमारे पास कोई भी ए एंड बी गैसेस हैं, ए प्लस बी कोई गैस है, ये क्या है, दोनों के दोनों गैस हैं भाई, गैस हैं, और ये कंबाइन होती हैं, क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, ठीक है। तो कहता है कि इनका वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम, मैं कहता हूँ इसका वॉल्यूम क्या हो गया, एक्स वॉल्यूम, क्या हो गया, एक्स वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं? लेकिन कंडीशंस क्या है, कंडीशन है, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो गए, सेम है, ओके। हमेशा रखना है, ये सेम रखना है हमेशा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जो सी प्लस बी है, ठीक है, सी प्लस बी या सी प्लस डी लगा लीजिएगा, ओके, सी प्लस डी, ये भी एक गैस है, और इस गैस का भी, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, इसका गैस का भी वॉल्यूम क्या होगा, एक्स वॉल्यूम होगा, क्या होगा, एक्स वॉल्यूम होगा। क्लियर है कि नहीं है? मतलब क्या हुआ कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोई भी गैस, ठीक है, कोई भी गैस कंबाइन होकर सेम वॉल्यूम, क्लियर है कि नहीं, क्रिएट करती है, क्या करती है, सेम वॉल्यूम क्रिएट करती है या फॉर्म करती है। सिंपल सा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल, ओके। यहाँ पर लेते हैं गाइस 100 ml हाइड्रोजन, सॉरी सॉरी, ये हाइड्रोजन का मीनिंग बार बार मिस्टेक है, ये लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंबाइन with 50 ml ऑक्सीजन, ऑक्सीजन to give 100 ml 100 ml of वाटर वेपर। अब देखो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को देखो ध्यान रखना है कि यहाँ पर गैस का ही लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसको, ओके। देखो सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन, ठीक है, कंबाइन किसके साथ हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है कि नहीं है? कंबाइन हो रही है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्लियर है कि नहीं, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर वेपर का, ठीक है। वाटर वेपर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 100 ml है, कितना है, 100 ml है, और ये हमारे पास ये होगा 50 ml होगा, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर वेपर का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो 100 ml ही होगा, कितना होगा, 100 ml होगा, क्लियर है कि नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। जो सिंपल जो रेशियो लिया वो हमारे पास 2:1 होगा, क्या होगा, 2:1। देखो इसे फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आप लोग, ठीक है। देखो क्या होगा गाइस, ये हमारा यहाँ पर हमारे पास होगा 15 ml, ओके सॉरी, ये लीजिएगा, ठीक है, ऐसे कर दें। चलो अब देखो हमारे पास क्या हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ H2 गैस है हमारे पास, क्या है, H2 गैस है, प्लस Cl2 भी एक गैस है, और ये हमारे पास 2HCl गैस का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं भाई, 2HCl का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर है क्या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये 2HCl का फॉर्मेशन करेगा, तो मैं कहता हूँ कि इसका तो देखो इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है, इसका भी अगर मान के चलो 1 वॉल्यूम है, तो इसका जो वॉल्यूम मिल रहा है हमें, ठीक है, वो कितना मिल रहा है, 2 वॉल्यूम, कितना मिल रहा है, 2 वॉल्यूम, क्लियर है क्या नहीं है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भाई, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 20 ml है, ओके, और यहाँ पर भी कितना होगा, 20 ml है, ओके। तो यहाँ पर जो हो गया ये 40 ml मिलता है, कितना मिलता है भाई, 40 ml मिलता है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, कहते हैं कि हम लोग, ठीक है, कि 100 ml, नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं हम लोग, ओके नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, when 100 ml, when 100 ml of methane burn, it produce CO2 and H2O. H2O, find volume of O2 required and CO2 produced। क्या है भाई, CO2 कितना बनेगा, देखो सिंपल सा है, ठीक है। हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए एक इक्वेशंस को नोट करेंगे, इसके रिएक्शंस को, CH4 है, क्या भाई, CH4 है, ओके, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, और हमारे पास किसका फॉर्मेशन कर रहा है, CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका CO2 का, प्लस में हमारे पास H2O का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर है क्या नहीं, ओके, और हीट को भी रिलीज करेगा, क्लियर है कि नहीं। तो हम इसे क्या कर लेंगे, इसे हम इसे करेंगे, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे, और बैलेंस करने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नोट करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं बैलेंसिंग, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर ये भी गैस है गाइस, क्या है, गैस है, और यहाँ पर ये भी क्या है हमारे पास, ये भी गैस है, कैसी है, गैस है, CO2 भी गैस है, क्लियर है कि नहीं, लेकिन H2O हमारे पास लिक्विड है, कैसा है, लिक्विड है, क्लियर है कि नहीं है। देखो यहाँ पर ये 1 वॉल्यूम है, कैसा है, 1 वॉल्यूम है, क्लियर है कि नहीं, ओके, ये 2 वॉल्यूम है, देखो वॉल्यूम, और ये हो गया 2 वॉल्यूम, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बनेगा हमारे पास, ये 1 वॉल्यूम बनेगा, कितना बनेगा भाई, 1 वॉल्यूम, क्लियर है कि नहीं। अगर हमने कहा कि ये 100 ml लिया, अब देखो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
यहाँ से, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने CH4 कितना लिया, 100 ml लिया, ठीक है। तो O2 कितना लेंगे, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। O2 कितना लेंगे ताकि CO2, ठीक है, CO2 भी हमारे पास कितना फॉर्मेशन हो, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। CO2, अब देखो हमने कहा कि ये 1 लेते हैं, ये 1 फॉर्मेशन होता है, तो ये भी 1 होगा ml, तो ये लेंगे 200 ml, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये भाई, देखो ये 1 है, क्या है, 1 है, यहाँ पर ये 2 है तो हमने 2 लिया, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर ये 1 है तो हमने लिया 1, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। लिक्विड को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ओनली फॉर गैस का कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे, किसके, गैस के कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे, क्लियर है कि नहीं है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं हम लोग एक, देखो यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोजन, क्या गाइस, देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि ये नाइट्रोजन है प्लस H2 है और ये है NH3, ठीक है, और ये ऑल आर गैसेस फेज में है, किस में है, गैस है भाई, ये सब क्या है, गैस है। तो कहता है 60 ml N2, क्वेश्चन में ही है ये, देखो 60 ml N2 गैसेस प्लस 60 ml H2 गैस, क्लियर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मिक्सचर कंपोजिशन क्या होगा, देखो ये हमने लिया है, ठीक है, ये हमने लिया है, क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन कहता है कि रिजल्टेंट कंपोजिशन, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे, देखो गाइस हमारे पास रिएक्शंस जो है, हमारे पास जो रिएक्शंस है वो है N2 प्लस, अब देखो H2 है, अब सबसे पहले इसमें दो बैलेंस नहीं दिया है, इस रिएक्शंस में बैलेंस नहीं किया, हम लोग यहाँ पर बैलेंस करते हुए नोट करेंगे, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये रिएक्शंस है और ये NH3 का फॉर्मेशन, अब NH3 का फॉर्मेशन कब होगा, ठीक है, मैं इसे बैलेंस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर करूँगा इसमें 3, यहाँ पर मैंने कर दिया 3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर देखो 3 2 मतलब 6 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर देखो 3 और 3 × 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, क्लियर है कि नहीं, बैलेंस हो गए, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं था, क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिया, अगर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम में नाइट्रोजन लेता हूँ तो मुझे 3 वॉल्यूम क्या लेने पड़ेंगे, हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, क्लियर है कि नहीं। तो हमारे पास क्या होगा, 2 वॉल्यूम फॉर्म होगी क्या, NH3, समझ में आया कि नहीं आया, 2 वॉल्यूम फॉर्म होगी NH3। अब क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्या है, ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब देखो वो कहता है कि आपके पास, ठीक है, मैं कहता हूँ क्वेश्चन में दिया है 100 ml, क्लियर है कि N2 ले रहा है और सॉरी 16 ml N2 ले रहा है और 16 ml H2 ले रहा है, तो मैं इसको ऐसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, 16 ml, ओके, तो 16 ml से ये 16 ml, अब देखो गाइस 16 ml से 16 ml तो नहीं है, यहाँ पर 3 ml लेता है, कितना, 3 वॉल्यूम लेता है, कितना लेता है, 1:3 का है, तो यहाँ पर 1:3 आना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, ये कॉम्बिनेशन तो होगा ही नहीं, क्या नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं। तो फिर कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो गाइस यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होगा, मैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट, चलो ये होगा नहीं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना 1 लेगा तब थर्ड होगा। अब देखो H2 हम इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है। तो चलो हम लोग इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप में, देखो ये लीजिएगा, ये N2 प्लस 3H2 और ये गिव्स 2NH3, क्लियर है कि नहीं। देखो यहाँ पर यहाँ पर ये 1 वॉल्यूम लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 वॉल्यूम होना चाहिए, ओके, और हमारे पास ये 2 वॉल्यूम फॉर्मेशन होता है, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं 16 ml तो रखता हूँ,
क्लियर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 20 ml, क्लियर है कि नहीं है। ओके, कितना लेता हूँ 20 ml, ध्यान रखना 20 ml लिया मैंने, यहाँ 60 ml लिया, तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्म होगा वो 2 ml होगा। कितना होगा भाई 2 ml। देखो 1 लिया हमने 20, तो 3 इसका हो गया 16। देखो 1 20 लिया तो इसका थर्ड कितना हो गया, ठीक है, 3 पार्ट्स हमारे पास क्या हो गया 16 हो गया, तो इसका 2 पार्ट्स कितना होगा 40 ml फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पर हम कितना तो हम लेंगे कॉम्बिनेशंस, वो कहता है रिजल्टेंट मिक्सचर कॉम्बिनेशंस। देखो 20 ml, ओके 20 ml, 16 ml और 14 ml का कॉम्बिनेशंस मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, देखो मिक्सचर में वो ज़्यादा दे सकता है, ठीक है ना, उसमें हम कम कर सकते हैं। यूज़ हमने कितना किया, हमने यूज़ किया 20 ml N2, क्लियर है कि नहीं, और H2 को कितना यूज़ किया 60 ml को यूज़ किया। फॉर्मेशन कितना हुआ 40 ml का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। ऐसे हम लोगों ने ये किया था, हमने कहा था कि 1 वॉल्यूम लिया, ठीक है, तो ये 2 वॉल्यूम है, तो 1 वॉल्यूम का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं कहता हूँ कि ये 100 ml हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर लेंगे 200 ml ऑक्सीजन को, और हमारे पास CO2 का फॉर्मेशन होगा वो 100 ml ऑक्सीजन का 100 ml CO2 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है कि नहीं सबको। ओके गाइस, चलो ये आप लोगों के, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोट कर सकता हूँ, ठीक है, कि अमोनिया NH3, ठीक है, कितना हुआ 40 ml, अमोनिया कितना हुआ 40 ml, और नाइट्रोजन हमारे पास है, ठीक है, 14 ml, ठीक है, 14 ml अनरिएक्टेड, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, हमारे पास जो 14 ml N2 है वो अनरिएक्टेड है। कैसी है भाई, अनरिएक्टेड है। क्लियर है कि नहीं, तो ऐसे नोट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आप लोगों को ये कुछ, ये जो टाइप है ये आपको, ठीक है, इसका 5 लॉ आपको, ठीक है, समझ आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है, 5 नंबर, और 5 नंबर है हमारे पास अवगाद्रो लॉ। क्या है अवगाद्रो। देखो इस ये जो लॉ है, ठीक है, ये 1811 में, ठीक है, 1811 में अवगाद्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर, ठीक है, इस लॉ को दिया गया। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर फिजिकल जो कंडीशंस हैं वो कैसी हों, सेम हों। ध्यान से देखना इस लॉ को। ठीक है, कहता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, या फिर ऑल फिजिकली कंडीशन, या फिजिकली कंडीशंस क्या हो, सेम हो। भाई फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं आए, सेम हो, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, तो देन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, देन इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ध्यान रखना कि टेम्परेचर और प्रेशर, या मतलब कोई भी फिजिकल जो कंडीशंस हैं वो क्या हो हमारे पास, इक्वल हो, ठीक है, कैसी हो, इक्वल हो या सेम हो, ठीक है, कैसी हो भाई, सेम हो, तो देन इक्वल नंबर, ठीक है, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो सिंपल सा, मैं इसे क्या बना सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इक्वल वॉल्यूम, ओके, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होंगे, ठीक है, देखो इक्वल वॉल्यूम है, कोई भी सेम वॉल्यूम है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर है कि नहीं, गैस के, ठीक है, कोई भी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। आप लोग यहाँ तक ही नोट करें, क्लियर है कि नहीं, अभी यहाँ तक ये डेफिनेशंस हो गई है।
ओके, ठीक है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। चलो इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये लीजिएगा, देखो मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास ना एक कंटेनर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, इस सिलेंडर का, ठीक है, ध्यान देना, इस सिलेंडर का, ठीक है, ये हमारे पास सबके, ये कुछ सिलेंडर है हमारे पास, मैंने कुछ सिलेंडर बना लिए, ये लीजिएगा, ओके, क्लियर है। ये सिलेंडर हमने बना लिए, ठीक है। अब गाइस हमने क्या किया कि इन सिलेंडर में डिफरेंट डिफरेंट गैस को फिल करना है। क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट गैस को फिल करना है। मैं कहता हूँ कि इसमें जो फिल किया है हमने वो H2 गैस है, इसमें हमने फिल किया है वो O2 गैस है, ओके, और यहाँ पर हमने फिल कर दिया, ठीक है, ये N2 गैस है। कैसा है? N2 या NH3 कर दीजिएगा, NH3 कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन है, वो कंडीशंस क्या है कि जो टेम्परेचर एंड जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या है? सेम है, सबके लिए सेम है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये गैस को फिल करेंगे, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर भी देखो सबके, मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम क्या हो गया इन सब का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये 100 ml के हैं, 100 ml, ये भी है 100 ml, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये भी कितना हो गया? 100 ml है, ओके। तो सब में क्या होंगे? 100 ml मोलिक्यूल्स, 100 ml गैस फिल की हुई है इन कंटेनर, क्योंकि कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 100 ml है, ओके। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं कहता हूँ कि इसमें अगर किसी का, ठीक है, यहाँ पर अगर 100 ml ऑफ H2 में, मैं यहाँ पर एक कुछ नोट करता हूँ, 100 ml H2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे x मोल, ठीक है, या मोल नहीं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या होंगे? 100 x मॉलिक्यूल्स होंगे 100 ml में, क्लियर है कि नहीं? तो गैस के कितने, ऑक्सीजन के कितने हम मॉलिक्यूल्स होंगे 100 ml में? तो मैं कहता हूँ 100 ml में ऑक्सीजन के भी x मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने होंगे भाई? x मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमारे पास अगर NH3 है, NH3 के 100 ml में, ओके, NH3 100 ml ऑफ NH3 में, ठीक है, एक्स मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या होंगे? सेम होंगे, क्लियर है कि नहीं? सेम वॉल्यूम में सेम, ठीक है, क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो सबके सब गैस होंगे, क्लियर है कि नहीं? गैस कोई भी हो, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे, क्लियर है कि नहीं? कब सेम होंगे? जब हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम हो और उनके सबके सब वॉल्यूम भी क्या हो? सेम, सेम हो, ठीक है। और यही अवगाद्रो लॉ है। क्या है भाई? अवगाद्रो लॉ है। चलो हम इसे थोड़ा और डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 100 ml ऑफ मीथेन गैस, ठीक है, कंडीशंस वो फिल रहेंगी, ठीक है, इसी की बात करें। देखो 100 ml ऑफ मीथेन गैस, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे 100 ml ऑफ मीथेन गैस, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि वाई मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने होंगे भाई? वाई मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं कहता हूँ कि 100 ml ऑफ CO2 गैस, 100 ml ऑफ CO2 गैस, तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? इसमें भी मॉलिक्यूल्स भाई वाई मॉलिक्यूल्स ही होंगे। क्या होंगे? वाई मॉलिक्यूल्स। मैं कह देता हूँ कि भाई 100 ml ऑफ N2 गैस, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होंगे? 100 मॉलिक्यूल्स, क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो आप लोग कुछ भी लीजिएगा, कोई भी वॉल्यूम लीजिएगा, ठीक है, सेम वॉल्यूम लीजिएगा, ओके, और सेम वॉल्यूम में, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर या ऑल फिजिकल जो कंडीशंस हैं वो क्या हों? सेम हों, तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे गाइस, क्लियर है कि नहीं है? अब मैं कह देता हूँ कि भाई यहाँ पर इसी क्वेश्चन में कह देता हूँ कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 50 ml, अब मैंने देखो इसको जस्ट हाफ कर दिया है। क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है। 50 ml ऑफ CO2 गैस, तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे?
ठीक है, y/2, क्लियर है कि नहीं, मॉलिक्यूल्स 50% हो जाएगा इसका भी, क्लियर है कि नहीं। अगर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर भी 200 ml ऑफ CO2 गैस, क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल्स, क्लियर है कि नहीं है, ओके। ऐसे ही हमारे पास ये है 100 ml ऑफ N2 गैस, क्या है, N2 गैस है, क्लियर है कि नहीं। तो 100 ml है हमारे पास, N2 गैस है, सॉरी N2 गैस तो हमने ले लिया था तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है भैया, सेम है कि 100 मॉलिक्यूल्स होगा, हमने ले लिया है ये, तो इसको बार बार रिपीट नहीं करना है। ये लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, देखो गाइस यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर है कि नहीं, ऐसा नोट कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखो, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 100 ml, सॉरी 10 ml ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, 10 ml ऑफ O2, 10 ml ऑफ O2 गैस, तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा, ठीक है, देखो मॉलिक्यूल्स जो होंगे हमारे पास ये हो जाएंगे y/10, क्लियर है कि नहीं, मॉलिक्यूल्स, क्लियर है कि नहीं है सबको, ओके। चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। ये हमारे पास 5 लॉ थे और ये हमने 5 लॉ को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लेना कि ये जो अवगाद्रो नंबर है, ठीक है, अवगाद्रो नंबर हमारे पास देखो, कोई भी जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, हमने अवगाद्रो नंबर को देखा मोल, ठीक है, और मोल क्या है, इज ए नंबर है ये भाई, और मोल एक नंबर है, और नंबर की जो वैल्यू होती है वो 0.20 इंटू 10⁻23, क्लियर है कि नहीं है, और ये क्या होता है, अवगाद्रो नंबर, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये डिफरेंट था, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, लेकिन यहीं से आया था, इन्होंने ही बताया था कि ये नंबर इतना होता है, क्लियर है कि नहीं, कि 1 मोल के अंदर इतने नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, इतने नंबर्स होते हैं, इसीलिए इन्हें अवगाद्रो नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अवगाद्रो नंबर्स बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू।